जब मीडिया के पास और कोई बात नहीं होती है तो मुल्क में आईनी तरमीम का शोशा छोड़ दिया जाता है या फिर सूबों का शोशा छोड़ दिया जाता है। सूबे बनाने का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। आप सिंध की बात कर लें, पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि जी कराची अलग सूबा बन जाए या हैदराबाद अलग सूबा बन जाए। किसी एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बराबर की शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर से नए सूबों की बात की जा रही है। वफाकी वजीर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान ने पिछले दिनों कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत है और होने चाहिए। और फिर राना सनाउल्लाह, उनका एक बयान आया जो कि वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं कि जब मीडिया के पास और कोई बात नहीं होती है तो मुल्क में आईनी तरमीम का शोशा छोड़ दिया जाता है या फिर सूबों का शोशा छोड़ दिया जाता है। बात भी ठीक है कि वाकई मीडिया पे अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ हकायक बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे कि अगर वाकई ये सिर्फ शोशा है तो शोशा छोड़ने वाले फिर इस पे गौर क्यों नहीं करते कि आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सिस्टम में तब्दीली होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, आप उसको अगर सदारती निज़ाम भी कर देंगे तो तब्दीली कैसे मुमकिन होगी, और अगर नए सूबे भी बना देंगे तो फिर किस तरीके से तब्दीली मुमकिन होगी। अच्छा, इस पे ज़रा सबसे पहले आज बात करते हैं। आज अगर सूबों की लेट्स से बढ़ाने की बात होती है, सूबों की तकसीम की बात होती है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि आपने आइन के मुताबिक चलना है और अगर आइन में इस चीज़ की इजाज़त हो तो ही आप तब्दीली कर सकते हैं। और पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वाज़े है, क्योंकि इस आइन की मौजूदगी में नए सूबों का क़याम मुमकिन नहीं है। नए सूबों के क़याम में जो सबसे बड़ी रुकावट है आइन की, वो है जी इसकी दफ़ा 239 239, इसकी ज़ैली शिक सब आर्टिकल कह लें उसको, वो है 4। तो 239(4) की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जब तक ये मौजूद है तब तक आप नए सूबे नहीं बना सकते हैं। अब उसके लिए क्या होगा, आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और आइन में तरमीम करने के लिए आपके पास पार्लियामान में, कौमी असम्बली में, सेनेट में 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, वहां से इसकी मंजूरी होती है। फिर अगर आपने सिर्फ पर्टिकुलरली सूबे की बात करनी है तो फिर जिस सूबे की डिवीजन की बात हो रही है उस सूबे की असम्बली जो है वो भी इसकी मंजूरी देगी, तो ही ये मामला आगे बढ़ सकता है। अगर 2/3 अक्सरियत से फैसला होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सूबों की तकसीम का या सूबे बनाने का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। और अगर दोनों जगहों से ऐसा नहीं होता, यानी आप वफाकी कौमी असम्बली की बात कर लें या फिर सेनेट की बात कर लें और फिर मुतल्लिका असम्बली से भी अगर 2/3 अक्सरियत से मंजूर नहीं होता तो फिर आप भूल जाएं कि ये अमल आगे बढ़ेगा। फिर ये जो कानूनी अमल है ये खत्म कहाँ पे होता है, सदर की मंजूरी पे। सदर साहब जो है वो इसकी मंजूरी देते हैं और उसके बाद ये एक बाकायदा कानून बन जाता है। तो आज की तारीख में अगर हम ये बात करें कि क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एक तो विल नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस चाहते नहीं हैं। फिर आप सोचें, खुद सोचें, वो तमाम सियासतदान जो कि बड़ी मुश्किलों से इस चीज के लिए माने कि जी वाकई लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए और इख्तियारात सूबों से निचली सतह तक मिलने चाहिए। अब इस पे भी बड़ी डिबेट है कि क्या वो इख्तियारात मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। 18वीं तरमीम की बहुत बात की जाती है, विफाक से इख्तियारात लेकर सूबों तक दे दिए गए। 18वीं तरमीम का दिफा भी हमारे सियासतदान हमें इसी तरीके से करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर वही इख्तियारात जो है निचली सतह तक उस तरीके से मुंतकिल नहीं हो रहे जिसका बार बार आपको बताया जाता है। अच्छा, अब ये जो मैं कहती हूँ कि जी क्या आज की तारीख में ऐसा मुमकिन है या नहीं, और मेरा जवाब हमेशा नहीं में होता है, वो इस वजह से कि आप ये देख लीजिए कि एक जमात जिसकी एक सूबे के अंदर हुकूमत हो, फिर दूसरी जमात दूसरे सूबे में हुकूमत कर रही है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो क्यों चाहेगी कि मेरा सूबे में इख्तियार जो है वो कम हो जाए, या मेरा सूबा जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो हो सकता है मुझे सिर्फ एक हिस्से में हुकूमत मिले, 3 हिस्सों में कोई और जमात आ जाएगी, तो कोई भी नहीं चाहेगा। आप सिंध की बात कर लें, पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि जी कराची अलग सूबा बन जाए या हैदराबाद अलग सूबा बन जाए। पंजाब में हालांकि बहुत गुंजाइश है, बार बार ये बात की जाती है कि जी सबसे बड़ा सूबा है, होने चाहिए मजीद सूबे भी, लेकिन अगेन
PMLN वहां पे क्यों चाहेगी? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी ये नहीं चाहेगी, और इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर। हालांकि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पहले मैं मिसाल दे देती हूँ कि वहां पे भी जो भी हालिया सैलाब आए हैं उसमें हमने एक मंजर देखा है कि जहां पे वक्त पे इमदाद नहीं पहुंच सकी, हुकूमती मशीनरी नहीं पहुंच सकी। और अगर इसी तरीके से आप देखें कि छोटे यूनिट्स होते जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चले कह लीजिए, अगर वो होते और वहां पे बासानी वसाइल मौजूद होते तो फिर हालात बड़ी जल्दी कंट्रोल हो सकते थे। इसी तरीके से पंजाब के अंदर, अब पंजाब में भी आपको सारे वसाइल जो हैं वो लाहौर में या चंद बड़े शहर जो हैं पंजाब में वहां पे इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सैलाब आया है, और फिर जब ये इंडिया की तरफ से ये सैलाबी रैला पाकिस्तान की तरफ छोड़ा गया है तो उससे हम देख रहे हैं कि जी पंजाब पूरा डूब चुका है। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमारे पास ज्यादा होते या सूबों की तकसीम हो गई होती तो फिर ये बड़ी आसानी से मुमकिन हो सकता था। और अगर वही मशीनरी उन इलाकों के अंदर काम कर रही होती, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि बार बार जो रुकने पार्लियामेंट हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आप अपने अपने हलकों के अंदर जाएं, पंजाब के जो खास तौर से लोग हैं, और वहां पे इंतजामात को देखें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है सारी सबके लिए इस चीज को कंट्रोल करना। सो लिहाजा बॉटम लाइन ये कि अगर आपको लगता है कि सूबे बन सकते हैं तो इस वक्त आइन में गुंजाइश मौजूद नहीं है। बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए वो एक अलग बहस है। और अगेन आप और मैं अगर इस चीज पे यकीन करते भी हैं कि हाँ जी और सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चले बनने चाहिए, तो उसके लिए वो हमारे सियासतदान जो इस चीज का आपको दावा तो करते दिखाई देते हैं कि जी बिल्कुल इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचने चाहिए, मकामी हुकूमतों को देने चाहिए, लेकिन फिर वही लोग जो हैं वो इक्तदार छोड़ना या उसको डिवाइड करना क्यों पसंद करेंगे जब उनके पास अपने अपने हर जगह पे सूबों के अंदर हुकूमतें चल रही हैं। एंड ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बराबर की शामिल हैं। सो अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर सूबे बनाने का जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं शोशा, वो फिलहाल शोशा ही नजर आता है, और कोई भी सियासी जमात जो है वो खुद को कमजोर करना नहीं चाहती। और ये है आज के पाकिस्तान में इन सूबों के बनने की या सूबों के तकसीम होने की तल्ख हकीकत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।